हेलो एवरीवन। आज ये वीडियो सिर्फ फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी स्टूडेंट के लिए है। फिजियोथेरेपिस्ट जितने भी जयपुर में हैं और जयपुर के बाहर भी, आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ और इसको ध्यान से समझिएगा। यदि मान लीजिए आप कहीं पे इलाज कराने गए, किसी भी हॉस्पिटल में, आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है और वहां पता चलता है बाद में आपको कि वहां सुविधा नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? यदि आपका ट्रीटमेंट ठीक से ना हो पाए तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी प्रकार का कोई भी पेशेंट लेते हैं, यदि आपके पास वो मशीन सुविधाएं, वो ट्रीटमेंट है, तो आप करिए। काफ़ी पेशेंट मेरे को देखने को मिलते हैं जो कहते हैं सर फिजियोथेरेपी से भी कुछ चीज़ें मेरे को ठीक नहीं हो पाई, तो क्योंकि वो मशीनरी, वो सुविधा है, जो उस टाइम जो इक्विपमेंट यूज़ करने थे वो वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट, किसी प्रकार की सुविधा आपके पास है, तो आप उस तरीके के पेशेंट देखें। यदि नहीं है तो तरीके के पेशेंट नहीं देखें। इससे एक फिजियोथेरेपी फील्ड और ट्रीटमेंट पे लोगों का भरोसा उठ जाता है। हाँ जी, आपको जो बता रहे थे, मेरा कहने का ये पर्पस है कि यदि आपके पास सुविधाएं हैं तो आप सब तरीके के पेशेंट देखो, और एक मल्टी स्पेशलिटी फिजियोथेरेपी क्लिनिक में क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट और क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट्स, मतलब कि एक मशीन यदि 2000 की भी आती है तो एक मशीन 2 लाख की भी आती है, सेम करंट, सेम चीज़। तो मुझे ये कहना है कि जो भी आप इक्विपमेंट्स रखते हैं वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही नहीं कि पेशेंट को सिर्फ एहसास हो कि उस टाइम कुछ चल रहा है, जन 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 वाइब्रेशन आ रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो वाइब्रेशन है, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में अलग अलग इंटेंसिटी के कुछ करंट्स है, जिसका हर करंट का अलग अलग पर्पस है। तो उसके लिए यदि इक्विपमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो आप ट्रीटमेंट भी अच्छे नहीं दे सकते और पेशेंट को रिजल्ट अच्छे नहीं आते। टेम्परेरी पेशेंट को कुछ रिलीफ मिल जाता है, बाद में पेशेंट वही फिजियोथेरेपी का नाम खराब करता है। अब हम बात करते हैं मल्टी स्पेशलिटी बेसिक एक क्लिनिक में क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले ये आता है सीपीएम। सीपीएम फ्रैक्चर कंडीशन में नी की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के, टीबिया फ्रैक्चर हुआ, फीमर फ्रैक्चर, कॉन्डाइल फ्रैक्चर हुआ, उसके अंदर दिया जाता है रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए। फिर बात करते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी। शॉर्ट वेव डायथर्मी ये इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि बैक पेन इशू हो, फ्रोजन शोल्डर कंडीशन हो, काफ़ी पेशेंट में ये भी एक अच्छी। हाँ, अब बात करते हैं, ये बायोटेक स्ट्राइक सीरीज़ है जिसमें 8 इलेक्ट्रोड, मतलब 4 चैनल होते हैं। जैसे वाइड एरिया हो तो वहाँ पे इजीली दे सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप ऑफ करंट, जैसे IFT, टेंस। ये बताना है कि आप जो भी इक्विपमेंट्स रखो अच्छी क्वालिटी के रखो, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड है। कोई भी इक्विपमेंट आपको लोकल या फिर बेकार नहीं मिलेगा। अब तो इसकी बात करें तो ये BTL बैंड है। BTL इसमें क्या क्या है, मसल स्टिमुलेशन, मसल स्ट्रेंथन, मसल स्ट्रेन, हीलिंग। इसके अलावा काफ़ी कंडीशन वाइज अलग अलग करंट्स हैं। इसमें पूरी लिस्ट लाइब्रेरी होती है। एनाल्जेसिक कंडीशन और आर्थराइटिस कंडीशन, उसके हिसाब से सर्वाइकल कंडीशन, उसके हिसाब से हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग करंट्स, मॉडिफाइड करंट है, जिसमें HVT बात करें, हाई वेलोसिटी थेरेपी, और इसके अलावा स्ट्रेंथन में बात करें तो हाई वेलोसिटी थेरेपी, क्वार्ट्ज करंट, रशियन करंट, इस तरीके के मॉडिफाइड करंट्स होते हैं। मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है, जैसे ये मशीन है, इसमें भी टेंस है, इसमें भी मसल स्टिमुलेशन, गैल्वेनिक एंड फेराडे करंट है। ये मशीन 2 लाख रुपए की है। इसकी बात करें तो ये मशीन, इसमें भी टेंस है, इसमें भी IG है, फेराडे करंट है, गैल्वेनिक करंट है, और ये 2000 रुपये की मशीन है। मेरा कहने का पर्पस ये है, यदि आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट करो या फिर किसी को ट्रीटमेंट दो या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। आने में 2000 की मशीन भी होती है, आने में 2 लाख की भी मशीन है। बेसिकली क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है यदि पेशेंट को परमानेंट क्योर करना है तो। आगे बात करते हैं फिजियोगन फॉर मसल स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए, कपिंग थेरेपी स्टिफनेस को रिलीज़ करने के लिए, एंड अल्ट्रासाउंड, HMS एंड मसल स्टिमुलेटर। बात करते हैं न्यूरो रिहैबिलिटेशन, चाइल्ड केयर रिहैबिलिटेशन एंड स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन की तरफ। यह है कॉर्डिसेप्स चेयर, न्यूरो वॉकर फॉर न्यूरो रिहैबिलिटेशन पैरालिसिस केसेस के लिए, ये गेट ट्रेनिंग पर्पस के लिए, ACL रिहैबिलिटेशन एंड पेक्टोरल मसल स्ट्रेंथन के लिए, ट्रेडमिल्स, एंड देन ट्विस्टर, साइकिल एंड मल्टी जिम एक्सरसाइजर।
जिसमें पेक्टोरल मसल स्ट्रेंथन, ट्रेपेजियर मसल स्ट्रेंथन एंड क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथन। देन आगे बढ़ते हैं और ट्रैम्पोलिन, ACL रिहैबिलिटेशन, एंकल स्ट्रेंथन, फाइन मूवमेंट्स के लिए पैकबोर्ड्स एंड सम हैंड एक्सरसाइजर। देन चाइल्ड केयर यूनिट, ये चाइल्ड केयर यूनिट है जहाँ पे CP चाइल्ड, ऑटिज्म चाइल्ड, हाइपर एक्टिव, ये सब देखे जाते हैं। दिस इज फॉर रिस्ट रेंज ऑफ मोशन, इसमें अलग अलग डिग्रीज होते हैं फॉर रिस्ट फ्रैक्चर आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव एंड फॉर ROM रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं शोल्डर व्हील। आगे बात करते हैं मैनुअल थेरेपी एंड कैरोप्रैक्टर टेक्निक के लिए। मैनुअल काउच जो हाइड्रोलिक काउच है और 3 सेक्शन में अलग अलग डिवाइडेड है। यदि आप इस काउच के बिना कैरोप्रैक्टर टेक्निक यूज़ करते हैं और मैनुअल थेरेपी करते हैं तो शायद आप मुश्किल से कर पाते होंगे। और दूसरी बात, ट्रैक्शन बेड एंड ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन एंड लंबर ट्रैक्शन के लिए। सर्वाइकल चेयर फॉर सर्वाइकल मोबिलाइजेशन। बनाने का पर्पस ये है, आपको बताने का, समझाने का ये पर्पस है। बेसिकली ये भी मैं बेसिक क्लिनिक मानता हूँ। यदि आप पूरी तरीके से पेशेंट को सुविधाएं नहीं दे सकते तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनके लिए धोखा है। और दूसरी बात, आज की तारीख में काफी क्लिनिक पे मैंने ये देखा है जहाँ पे कपिंग थेरेपी, कपिंग सेट रख देते हैं, छोटी मशीन जिसमें वाइब्रेशन आते हैं, एक्चुअली में उसमें कोई फ्रीक्वेंसी, कोई करंट प्रॉपर नहीं होता। दिल्ली मेड मशीन्स होती है, छोटी सी एक मशीन, कपिंग सेट करके और एक आध बेड रख के क्लिनिक को, तो ये क्लिनिक खोलना कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी के लिए खराब है और पेशेंट संतुष्ट नहीं हो पाता। आप काम करिए, बहुत बेहतर काम करिए, अच्छा करिए, सबसे अच्छा करिए, हमसे भी अच्छा करिए, पर कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट दीजिए प्लीज। ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी ऐसे पेशेंट है। मेरे पास आज ही एक 80 साल के बूढ़े अंकल थे, 78-80 साल उम्र थी उनकी समस्या थोड़ी बहुत थी, मसल स्ट्रेन आ गया था, जिसकी वजह से कहीं गलत इलाज मिलने की वजह से, ठीक से सुविधा न होने की वजह से उनकी समस्या 3 महीने 4 महीने तक खींची गई और वो ठीक नहीं हो पाया। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि इक्विपमेंट्स हैं और अच्छे हैं और आप यदि कर सकते हैं एक एक चीज अच्छे से, तो आप हर पेशेंट को ठीक करें और काम को आगे बढ़ाएं और फिजियोथेरेपी का नाम रोशन करें। धन्यवाद।